परमात्मा की इस परम पावन धरा पर आदिकाल से मनुष्य अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अथवा अपने जीवन के सभी कष्टों की निवृत्ति के लिए अनेक प्रकार के आर्ष ग्रंथों में प्रमाणित प्रयोगों को करके, अनुष्ठानों को करके वह अपने गंतव्य को प्राप्त करता है, अर्थात अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। परंतु इस कलयुग में मनुष्य की कामनाएं बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती जा रही है और उसके शरीर में, उसके परिवार समाज में भी अनेक प्रकार के रोग भी तीव्र गति से बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी का समाधान अथवा उपाय हमारे 800 ग्रंथों में बताए गए हैं, परंतु उनके नियम आज लोगों को अनुष्ठान करने में बहुत ही कठिन लगते हैं और उन नियमों का यथार्थ रूप से पालन नहीं होने पर कई बार नुकसान भी देखने को आता है। और वर्तमान समय में थोड़े कठिन नियमों का पालन करना भी कठिन है। इसीलिए एक सहज उपाय जो प्रत्येक इंसान सहजता से नियम पालन करके कर सकता है और अपने दुखों से निवृत्ति भी पा सकता है, अपनी मनोकामनाओं की भी पूर्ति उनसे कर सकता है। वह एक छोटा सा पाठ, एक बहुत मधुर पाठ, जिसको करने मात्र से ही मनुष्य सफलता को प्राप्त कर लेता है। थोड़े से नियमों का ध्यान रखना है, जिसे नित्य निवृत्त होकर के शुद्धता की तरफ ध्यान रखना चाहिए। मलमूत्र के त्याग के पश्चात शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। मुख में किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु डाल करके पाठ नहीं करना चाहिए। एकदम निर्मल सहज भाव से शरीर की आंत्य और बाह्य दोनों शुद्धि का ध्यान रखते हुए इस पाठ को करें तो निश्चित ही बहुत ही लघु समय में सफलता प्राप्त होती है। और इसका पाठ बहुत ही सहज पाठ है, जिसे हमारे वेदों के पुराणों के मंत्र हैं, उनका उच्चारण भी अगर संस्कृत का पूर्ण ज्ञान नहीं हो तो कठिन पड़ता है। परंतु जो प्रयोग हम बता रहे हैं उसमें चौपैया, दोहे, सोरठा, छंद आदि हैं, जो साबर मंत्र की तरह अपना प्रभाव दिखाते हैं। हमारा अपना कई बार का अनुभूत ये प्रयोग है, जो वर्तमान समय में अधिकांश लोगों के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा भी इसका प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। और प्रयोग है श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ। श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ एक ऐसा है जो वर्तमान समय में आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करते हुए शरीर को स्वस्थता प्रदान करता है। दूसरा एक प्रयोग और है, वो भी इसी प्रकार से, जिसमें सहज चौपाइयाँ, दोहा, छंद आदि हैं। वो है श्री परशु रामायण का प्रयोग। इन दो रामायणों का प्रयोग आप करके, किसी एक का करके, आप अपने लक्ष्य को सहज में ही प्राप्त कर सकते हैं। इसमें तनिक भी किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है
आपको एक साधारण स्वच्छता का ध्यान रख कर के इसका अनुष्ठान कीजिए, लाभ निश्चित ही प्राप्त होगा, इसमें शंका तो है नहीं। वरन भोलेनाथ और परात्पर शक्ति जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद भी प्राप्त है। कलयुग में सिर्फ केवल और केवल भगवान के नाम का आधार, जो इसकी प्रत्येक चौपाइयों में भरा पड़ा है, बिना रकार के, बिना आकार के, बिना मकार के कोई चौपाई दुआ नहीं है, सभी में ये विद्यमान है। ये पूर्ण मंत्र के समान लाभ देने वाली है। आप इसका प्रयोग करके अपने जीवन का अद्वितीय लाभ प्राप्त करें। जय सिया राम, जय परशुराम।